हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि आपने किस अथेंटिक कॉलेज में एडमिशन लेना है। 50% एफएससी वाला एक क्राइटेरिया ना, आप जो मर्जी कर लें। मैंने आपको पहले बताई चारों मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी। आईयूबी इज नॉट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक नर्सिंग 5-4 साल से करवा रहा है ना, उनको पता है कि उन्होंने कैसे डील करना। उनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका भाई शराज अहमद। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग के रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसे नए प्रॉब्लम्स उभर के आ रहे हैं जिसके बारे में आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हम उस टॉपिक पे और करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में ये वोट किया था कि शुड आई डू सम डिस्कशन ऑन आईयूबी, एफजेएमयू, निश्तर, किंग एडवर्ड एंड यूएचएस और जितनी भी पंजाब में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें गवर्नमेंट की भी इंक्लूडेड है, प्राइवेट भी इंक्लूडेड है, जहाँ पे नर्सिंग करवाई जा रही है। एज यू नो, हमारा जो बैच था, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट मेल नर्सेज ऑफ पंजाब एंड वी आर वन ऑफ द फर्स्ट डिग्री होल्डर नर्सेज। ठीक है, तो हमारा पहला बैच पूरे पंजाब में पहला बैच 2020 में आया था। बीएसएन जेनेरिक एक एचईसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इंट्रोड्यूस करवाएगी नर्सिंग की। उसके बाद आई स्टार्टेड मैनी अटेम्प्ट्स कि हम इस नर्सिंग की फील्ड की इमेज को चेंज करें और इसके स्कोप के बारे में डिस्कशन की जाए। आई क्रिएटेड दिस चैनल, आई थिंक कोई तकरीबन 3 साल पहले मैंने ये चैनल क्रिएट किया और मैं इसके ऊपर रेगुलरली वीडियोस बनाता रहा, बताता रहा कि नर्सिंग का स्कोप है, नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए, नर्सिंग में ये वाले फीचर्स हैं, यू शुड ज्वाइन नर्सिंग। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो नर्सिंग के रिलेटेड फैली, जिसकी वजह से हुआ ये, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारी डिग्रीज में होता है कि जब किसी भी डिग्री की इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो उसमें लोग विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी इंटरेस्ट उसमें जाके एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सूरत हाल बनी थी एमबीबीएस के साथ। जब एमबीबीएस की हाइप आई तो सब ने ये कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैंने एमबीबीएस करना है, ये वो। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ जो एमबीबीएस करवा रही थी वो तो फिल हुई, उसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत से और प्राइवेट कॉलेजेस सामने बन के आए क्योंकि डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी कि हमने एमबीबीएस करना है। उससे हुआ ये कि फील्ड जो है वो सैचुरेटेड हो गई और उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस अब देखने को मिल रही हैं। इन द सेम में कुछ लोगों ने बाहर से जो है ना प्राइवेट एमबीबीएस करना शुरू कर दिया। तो यहाँ के भी लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, गवर्नमेंट के भी कर रहे हैं, प्राइवेट में भी कर रहे हैं और बाहर से भी लोग करके आ रहे हैं। तो एक पूरा सिनेरियो बन गया। अब नर्सिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल से 3 साल से बहुत ज़्यादा नर्सिंग के स्कोप के ऊपर बहुत आवाज़ उठाई जा रही है, बहुत बातें की जा रही हैं। टिकटॉक पे आप देखें, आप यूट्यूब पे देखें तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो यू विल फाइंड आवर चैनल कि जो कि फ्रॉम द फर्स्ट डे एक नर्सिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ से हैंडल किया जा रहा है और वहाँ पर आपको प्रॉपरली गाइड किया जा रहा था। आज की इस वीडियो का मकसद हमारा यह है कि आपको हमने कुछ जो नई चीज़ें नर्सिंग की फील्ड में आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन बाय दिन हमें हर दिन हमें नया कॉलेज हमारे सामने आता है, हमें देखने को मिलता है कि दिस इज़ न्यू कॉलेज और इनका फर्स्ट बैच है एंड ये सारी चीज़ें। और स्टूडेंट्स हमें आके क्लेम करते हैं कि सर दिस कॉलेज इज़ ऑफरिंग मी एडमिशन ऑन 60% मार्क्स, 55% मार्क्स। तो ये बहुत सारा सिनेरियो इस टाइम चल रहा है। तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि आपने किस अथेंटिक कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने कोई आई थिंक 70-60 के करीब ऐसे कॉलेज हैं जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से प्रूव्ड नहीं है, जो कि बैन है, वो भी इस टाइम वर्क कर रहे हैं। तो यू हैव टू कंसीडर दिस वीडियो बिफोर गेटिंग एडमिशन इन नर्सिंग। अब ये वीडियो ना एक नॉर्मल 8-10 मिनट की वीडियो नहीं होगी। आई विल ट्राई कि 10 मिनट में ये डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो जाए, लेकिन हो सकता है ये बढ़ भी जाए। तो दिस इज अ डिस्कशन वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वाकई आपने नर्सिंग के फैक्ट्स को जानना है एंड यू वांट कि मैं कोई गलती ना कर बैठूं, कोई मेरे से मिस्टेक ना हो जाए, मैं किसी ऐसे कॉलेज में चली जाऊं या चला जाऊं जो कि आपके मेरिट, आपके मार्क्स या आपकी एक स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं था या वो अप्रूव्ड नहीं था या उसमें कोई मसला था। तो अगर आपने उन सब चीज़ों से बचना है, इफ़ यू वांट अ सिक्योर एडमिशन इन नर्सिंग एंड अ सिक्योर फ्यूचर इन नर्सिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है, आपने ये वीडियो देखनी है। Myself Sharaz Ahmed and I am BSN Generic final year student in Government University of Punjab and I have been counseling the students since 3 years and उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने एडमिशन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की। हमने उनको ऑनलाइन अप्लाई करके दिया और हमने उनको बहुत टू यू कैन से कि यू अपने हम हाई एंड पे जाके हमने उनकी हेल्प की
एंड हम यहाँ पे नहीं रुके, जब नर्सिंग में एडमिशन बच्चों का हो गया तो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग देम ड्यूरिंग BSN, मतलब नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हमने उनकी प्रिपरेशन करवाई, हम उनके टेस्ट सेशन लिए, हमने उनके लेक्चर्स लिए। तो ये सारा सिनेरियो जस्ट बिकॉज कि हम नर्सिंग की फील्ड को अपलिफ्ट कर सकें और उसके लिए काम कर सकें, एंड उसके लिए मैंने एक छोटी सी एफर्ट की है। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आप नर्सिंग के इंस्ट्रक्टर हैं, आप नर्सिंग के स्टाफ हैं, तो यू शुड फॉलो आवर व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम है PTB नर्स अकेडमी व्हाट्सएप चैनल फ्री। यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इसको फॉलो कर लें, क्योंकि बाय बिकमिंग मोर या बहुत ज़्यादा हम जब एक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे तो वी कैन रेज आवर वॉइसेस। बैक टू द मेन टॉपिक। अब हमारा आज का टॉपिक ये था कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि हाउ आई कैन आइडेंटिफाई कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, और मेरे मार्क्स मिसाल के तौर पर 60% है, 70% है, 80% है, 90% है। आई थिंक कोई हज़ारों की तादाद में, लिटरली हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर मेरे 600 मार्क्स हैं, मेरे 700 मार्क्स हैं, मेरे 800 मार्क्स हैं, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, ये सब इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हाउ यू कैन फिगर आउट कि आपने किस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। ओके, अच्छा, इस चीज़ का हम स्टार्ट एक छोटे से वाक़ये से करते हैं। आज मुझे एक BSN जेनेरिक सेकेंड ईयर गवर्नमेंट की स्टूडेंट की कॉल आई एंड शी सैड के मेरे एक कज़न के जो मार्क्स हैं वो 47% हैं, तो क्या उसका नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा। वो कह रही थी कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्राइवेट में भी ले लेंगे, वो किसी भी ऐसे कॉलेज में ले लेंगे, बस नर्सिंग उसने करनी है। एंड देयर आई जस्ट शेयर्ड विद हर के HEC का क्राइटेरिया, HEC का PNC का एक क्राइटेरिया। किसी भी डिग्री को करने से पहले आप ना एक मिनिमम क्राइटेरिया वहाँ पे मेंशन होता है, एड्स में भी मेंशन होता है कि 50% इन FSC, 60% इन मैट्रिक, ये मेंशन होता है। अब यू हैव टू एक्नॉलेज कि जो 50% FSC वाला एक क्राइटेरिया है ना, आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी सिफारिश लड़ा लें, जितनी मर्जी आप फीस पे कर लें, जो थक्कड़ से थक्कड़ एटलीस्ट वाले कॉलेज में अगर आप जाएंगे ना, नर्सिंग कॉलेज में, तो वहाँ पे जाके कहें कि मेरे 47 या 45% और मैं नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि HEC की तरफ से एक क्राइटेरिया हमें दिया गया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। उस क्राइटेरिया को अगर आप मीट नहीं कर रहे, कोई भी नर्सिंग कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब बैक टू द मेन टॉपिक कि हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि हमारे मार्क्स इतने हैं और हम अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग वाले कॉलेज में जाएं जहां पे हमारी वर्थ भी हो और हम अकॉर्डिंग जिस तरह की हमने FSC में मेहनत की है उसी तरह का हमें जो रिवार्ड है वो नेक्स्ट मिले। अब यहाँ पे नर्सिंग जो मेजरली गवर्नमेंट और प्राइवेट में करवाई जा रही थी वो था UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब पंजाब के अंदर इस टाइम आई थिंक कोई 6 या 7 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अभी आई थिंक 2 या 3 साल के अंदर उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। उससे पहले वो देवर वर्किंग लाइक अ मेडिकल कॉलेज जो कि UHS के साथ एफिलेटेड था। उसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके अलावा चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि पहले खुद यूनिवर्सिटी नहीं थी, एज अ कॉलेज, एज अ स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज काम कर रही थी। बट आफ्टर दैट जो इसको इन्होंने खुद को ही यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, मीन्स के खुद इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट होती है, वो एडमिशन्स भी ओपन कर सकती है, वो एफिलिएशंस भी दे सकती है, वो बच्चों को पढ़ा भी सकती है, वो डिग्री इशू भी कर सकती है। तो दिस इज़ हाउ अ यूनिवर्सिटी वर्क्स। अब यहाँ पे हमारे पास पंजाब के अंदर UHS जिसने प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको एफिलिएशंस दी हुई हैं, मैक्सिमम को उन्होंने दी हुई हैं। 80-70% कॉलेजेस जो हैं वो UHS के साथ एफिलिएटेड हैं या थे, यू कैन से। उसके बाद अब 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे नर्सिंग करवाई जा रही है पिछले बहुत सारे सालों से, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS, और उसके अलावा निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें से 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तो लाहौर की हैं और एक यूनिवर्सिटी जो है वो मुल्तान की है, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद 2021 या 22 में, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, 21 या 22 में आपकी IOB सामने आती है। जैसे ही नर्सिंग की फील्ड के अंदर स्कोप बढ़ता गया और नर्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ा और ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ, तो IOB सामने आई, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। एंड उस यूनिवर्सिटी ने BSN जेनेरिक का प्रोग्राम ऑफर करवाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, क्योंकि वो एक नॉन मेडिकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, जो मैंने आपको पहले बताई, चारों वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी। IOB इज़ नॉट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक ओवरऑल यूनिवर्सिटी है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आप कह सकते हो,
और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती है। वहाँ पे एमबीबीएस भी हो रहा होता है, वहाँ पे इंजीनियरिंग भी हो रही होती है, वहाँ पे डीपीटी भी हो रही होती है, वहाँ पे अलाइड भी हो रहा होता है, वहाँ पे बीएस ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये सारे कोर्सेज आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब आईयूबी में भी ऐसे ही है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। वहाँ पे नर्सिंग का जो कोर्स था ड्यू टू दैट हाई डिमांड वहाँ पे शुरू करवाया गया। अब मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि जब आईयूबी क्योंकि खुद यूनिवर्सिटी थी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज या यूएचएस भी एक यूनिवर्सिटी है, उसने भी बहुत सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन दी हुई है। एफिलिएशन से मुराद ये होता है कि आप अपने कॉलेज में पढ़ते हो लेकिन आपके एग्जाम्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेती है। अब आईयूबी ने जब 2021 या 22 में जब आईयूबी आई तो उसने आई थिंक 1 साल के बाद ही जो डिफरेंट कॉलेजेस थे उनको एफिलिएशन देना शुरू कर दी। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, एफजेएमयू उसने आई थिंक 2 कॉलेजेस को अभी तक एफिलिएशन दी हुई है। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दी हुई, और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दी हुई। एक उनका अपना ही कॉलेज है, निश्तर का भी एक अपना ही कॉलेज है। मीन्स के निश्तर, किंग एडवर्ड, एफजे वो एफिलिएशंस नहीं बढ़ा रहे। यूएचएस भी अगर एफिलिएशन देता है तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, मतलब अगर आपने नर्सिंग कॉलेज खोलना है तो आपको एक पूरा उनको क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, पूरे उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाकर उनको एफिलिएशन, उनकी एफिलिएशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आईयूबी के जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका क्राइटेरिया इन कंपैरिजन टू यूएचएस ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। आप इजीली जाके एफिलिएशन ले सकते हो। जब आपको एफिलिएशन मिल गई, आपने अपना कॉलेज खोला, एफिलिएशन ले ली, पीएनसी से अप्रूव करवा लिया, ये सारा अप्रूवल करवाने के बाद आपने नर्सिंग कॉलेज खोल लिया और आपका पहला बैच है या दूसरा बैच है। अब पहले बैच और दूसरे बैच का मसला ये होता है कि फैकल्टी जो होती है वो भी प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होती या उनको प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं होता पढ़ाने का या समझाने का, तो क्योंकि पहले बैच को हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इन द सेम वे जो आपके फिर इस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारे कॉलेजेस को आईयूबी ने एफिलिएशन दी। अब वो कॉलेजेस क्योंकि दे आर नॉट सो मच रिकॉग्नाइजेबल, लोगों को पता नहीं उनके बारे में, तो वो कम मार्क्स के ऊपर भी एडमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने आईयूबी में एडमिशन लेना है, आपने यूएचएस में लेना है, आपने मेडिकल में लेना है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेना है, या आपने गवर्नमेंट में लेना है, प्राइवेट में लेना है। ये 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले यूएचएस गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है। आईयूबी गवर्नमेंट में वो खुद है, मतलब आईयूबी में अगर आप कर रहे हो नर्सिंग तो दैट इज गवर्नमेंट। आईयूबी के अलावा जितने भी उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे अगर आप जाते हो तो दैट दे आर प्राइवेट, मींस वहाँ पे आप नर्सिंग करोगे तो वो एक प्राइवेट की तरफ से आप नर्सिंग कर रहे होगे। अब जब आपने गवर्नमेंट, देखो 2-3 ऑप्शंस हैं, आप इसको कंसिडर कर लें कि पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए। अगर मैं एक स्टूडेंट और मैंने नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ, इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लेना है। मतलब ऐसा नहीं देखना आप आए, आप एक नए स्टूडेंट हो, आप अपने एफएससी की, आपने 90%, 95% मार्क्स या 96% मार्क्स में जाके आप किसी भी आईयूबी वाले कॉलेज में जाके बैठ गए हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपको समझा देता हूँ कैसे आपने करना है। मैं ये यहाँ पे आप यहाँ पे कंसीडर करें कि मैं नॉट सेइंग कि आईयूबी के जो कॉलेज हैं वो ठीक नहीं है, ये वो वहाँ पे इश्यूज है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर वर्थ, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप आइडेंटिफाई करें आपने कहाँ जाना है। जैसे अगर मेरे पास रोल्स रॉयस खरीदने के पैसे हों तो मैं जाके ऑडी ई-ट्रॉन जीटी क्यों लूँगा, मैं तो रोल्स रॉयस लूँगा ना। तो मेरे पास अगर ये रियल खरीदने के हों पैसे तो मैं कॉपी क्यों रखूँगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने जब आपने एडमिशन लेना, अकॉर्डिंग टू योर एडमिशन आपने ये देखना है कि अगर आपके मार्क्स 95% है, 90% है, फिर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट में यूएचएस एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के साथ होगा, या जो बाकी हमने 3 बताई आपको, निश्तर, किंग एडवर्ड या एफजे, इन चारों में से किसी में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट में आपको मंथली 31,470 पर स्टाइपेंड भी मिलेगा, हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपके मार्क्स 85 से भी कम है, 85% से भी कम है, मतलब 85 से 95 वाले जितने भी बच्चे उनका गवर्नमेंट में कंफर्म्ड एडमिशन हो जाता है अगर उनके एफएससी में मार्क्स हैं तो। अब जो है 80% वाला, ये 75, 78, 79 वाले, वो कहाँ जाएं? तो वो कंसीडर करें यूएचएस के प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें शालामार नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पर उनका मेरिट से ज़्यादा होता है। शरीफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, अख्तर सईद कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, सईदा वहीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, और उसके अलावा इब्न सीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, अल अलीम कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आई थिंक कोई 8 साल, 10 साल, 5 साल से नर्सिंग करवा रहे हैं। जो नर्सिंग 5-4 साल से करवा रहे हैं ना, उनको पता है कि उन्होंने कैसे डील करना है, उनको पता है उन स्टूडेंट्स को कि उन्होंने पढ़ाना कैसे है, उन्होंने सारी गलतियों से सीखा हुआ है, उन्होंने क्लिनिकल्स के भी सीखा हुआ है, उन्होंने हर चीज़, हर एस्पेक्ट्स में सीखा हुआ है, तो वो आपको अच्छे से डील करेंगे। मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 70% से भी कम है, 75-70% से भी कम है, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप, क्योंकि आपका मेरिट इन प्राइवेट में भी नहीं बनेगा ना, जब आपके मार्क्स 75% है ना, या 75% से कम है, तो फिर आपके इन प्राइवेट जो यूएचएस के साथ एफिलिएटेड है वहाँ पे भी आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आप जाओगे आईयूबी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में।
आईयूबी के एफिलिएटेड कॉलेज। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि आपके पास एक और ऑप्शन भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद एक आईयूबी है। अब प्राइवेट में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नर्सिंग करवा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर,